Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे स्किल अप इंग्लिश फॉर द ग्रेड 3 का यूनिट नंबर 8 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे अपने लर्निंग आउटकम्स। जी, तो सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पेज नंबर 59 स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स यानी कि SLO, यानी कि ये हमें ये बताते हैं कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद बच्चे क्या सीख के जाएंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली इन अ रेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग लॉन्गर स्पीकिंग टर्न्स, यानी कि इसमें ऑरल कम्युनिकेशन के अंदर एक ऐसी एक्सरसाइज होगी जिसमें हम बच्चों को रोल प्ले करवाएंगे। रोल प्ले करवाने से हमारी मुराद ये होगी कि जो उसमें जो भी क्राइटेरिया होगा या जो भी डायलॉग लिखा होगा बच्चा उसको परफॉर्म करेगा। 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे आप क्लास में से लेंगे, 3 बच्चे हैं तो आप 3 बच्चे क्लास में से लेंगे और वो रोल प्ले होगा। उसके बाद बच्चों को एक तो स्टेज फ्राइट जो होगा उनका वो ख़त्म हो जाएगा या काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। कॉन्फिडेंटली वो एक दूसरे से बात करना सीख जाएंगे और लोगों से बात करना सीख जाएंगे और साथ साथ उनका जो एक्सेंट है वो फ्लुएंट और क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट, recognize alphabetical arrangement of words based on first 2 letter as preparation for glossary or dictionary use, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। पहले तो हम फर्स्ट लेटर को देखते हुए हम उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यानी कि तरतीब से लगा देते थे। अब वो 2 लेटर्स को देखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिस्ट के अंदर एप्पल भी आ रहा है और लिस्ट के अंदर एंट भी आ रहा है। दोनों आपके ए से स्टार्ट होते हैं, तो अब पहले क्या लिखना है, एंट या पहले क्या लिखना है कि एप्पल, कैसे पता चलेगा? अब बच्चे सेकंड लेटर को भी साथ देखेंगे कि दोनों ए से हैं तो एन जो है एंट का, क्योंकि उसमें एंट में एन आता है और एप्पल में पी आता है, नेक्स्ट लेटर तो एन पहले आता है पी से, तो नाउ फर्स्ट वर्ड वुड बी एंड द सेकंड वर्ड वुड बी एप्पल। नाउ आंसर क्वेश्चंस इन मल्टीपल चॉइस फॉर्म। अब सवालात हमें दिए जाएंगे ऑप्शंस की सूरत में। ऑप्शंस 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, जिनको मल्टीपल चॉइस कहते हैं, और उसमें से हमें करेक्ट चॉइस निकालनी है। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज द फंक्शन ऑफ जॉइनिंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। जॉइनिंग वर्ड्स, दो जुमलों को मिलाने के लिए जो जॉइनिंग वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि एंड और बट, इसके अलावा भी आपके येट भी इस्तेमाल होता है, तो वो हमने देखने के क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएट एंड यूज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउंस इन सेंटेंसेस। आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज द रूल्स ऑफ द यूज ऑफ ए एंड द। ए एंड द ये आर्टिकल्स हैं, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इसके रूल्स देखते हैं। कैपिटलाइज हॉलीडेज, प्रोडक्ट नेम्स एंड जोग्राफिकल नेम्स, यानी कि आपके प्रॉपर नाउन का क्राइटेरिया है कि जो हमारे पास हॉलीडेज के नाम आते हैं, कंट्रीज़ के नाम आते हैं, प्रोडक्ट्स के नाम आते हैं, जोग्राफिकल एरियाज़ के नाम आते हैं, वो हमेशा हम कैपिटल में लिखते हैं। नेक्स्ट, यूज इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल वर्ड्स इन देयर राइटिंग्स, यानी कि अब अगर आपने कोई राइटिंग करनी है, क्रिएटिव राइटिंग, खास तौर पे कोई सेंटेंस, कोई पैराग्राफ, किसी भी किस्म का आपने कोई डायलॉग लिखना है, तो उसमें वर्ड आपने इंटरेस्टिंग यानी कि वोकैबुलरी को वो इन्हांस करना सीख सके। राइट अ सिंपल एक्रोस्टिक पोइम यूजिंग अ गिवन स्ट्रक्चर। नाउ एक्रोस्टिक पोइम हमारे पास क्या होती है? एक्रोस्टिक पोइम एक बड़े मज़े की चीज़ होती है जिसमें हमारे पास कोई भी हमें वर्ड दे दिया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको हनी का वर्ड दे दिया गया। अब हमें पोइम कैसे बनानी है? हनी, HONEY, पहली लाइन H से स्टार्ट होनी चाहिए, अगली O से होनी चाहिए, नेक्स्ट वन वुड बी फ्रॉम N, देन फ्रॉम E, देन फ्रॉम योर Y, और इनको राइम करना चाहिए। बाकी जो पोइम लिखने का क्राइटेरिया होता है वो सेम होता है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि हम किस टॉपिक के ऊपर एक्रोस्टिक पोइम लिख सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अगर आप हमारे रिसोर्सेज जिसमें हमारी स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान्स, की बुक्स और मॉडल पेपर्स हैं डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।